श्रेष्ठ विद्वान और सद्गुरु के आश्रय में रह कर के परिश्रम पूर्वक की गई विद्या का कभी कभी फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल भी हमें तत्काल में प्राप्त नहीं होता, वह संचित रहता है और हमें समय आने पर भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। मैं एस्ट्रो विश्लेषण में नरेंद्र प्रसाद तिवारी मेष राशि का 2024 का वर्ष फल लेकर के उपस्थित हूँ। मेष राशि वालों के लिए 2024 में क्या शुभ होगा और क्या उसे सतर्कता बरतनी है और किस तरह उसे अपने जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, यह उसे हम कुछ जीवन में सफल होने के लिए यहाँ सतर्कता के लिए कुछ बातें आपको हम बताएंगे। देखा जाए तो भाग्य पर पूरी तरह से उनको पूरा फल मिलने वाला है, उनका भाग्य फलीभूत होने वाला है। भाग्य की स्थिति बहुत ही सुंदर है और भाग्य स्थान पर शनि बैठे हुए हैं और शनि वो भी अपनी त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। व्यक्ति को आय कमीशन के माध्यम से, खनिज के माध्यम से, लोहे के माध्यम से और शनि के जो क्षेत्र हैं काली वस्तुओं से मिलने वाले लाभ, या यदि कोई कमीशन का काम करता है उसे कमीशन से फायदा होगा। लेकिन उन्हें यह भी ध्यान देना होगा कि राहु उनके 12वें घर में बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि कहीं धनोपार्जन तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति उनके साथ मिल जा रहा है, ऐसा संयोग हो रहा है कि उस व्यक्ति के साथ फंस करके और वो अपना सारा धन वहीं पर नष्ट कर देंगे। इसलिए हमें व्यय का पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब हम विचार करेंगे कि व्यय स्थान या जिनको इन्वेस्ट करना है, उनको पैसा लगाना है, तो पैसा कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। अभी रुक करके जब गुरु जो है उनके द्वितीय स्थान पर वृष राशि के होंगे, उस समय उनको धन इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी काम में लगाना चाहिए, तो उस समय उनको बहुत अधिक फायदा होगा। हम यदि देखें कि उनके सुख और परिवार और उनके मकान या धन संपत्ति या वो जो भी बनाना चाहते हैं या वाहन लेना चाहते हैं, तो उनको वाहन के क्षेत्र में क्या क्या उनको लाभ होगा। तो आप घर और गाड़ी के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि आपके चौथे घर पर है। यदि आप मकान लेते हैं या गाड़ी या वाहन लेते हैं तो या तो उसमें कोई दुर्घटना हो सकती है, या फिर जो आप संपत्ति ले रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ करके गाड़ी वाहन इस क्षेत्र में आपको ध्यान देना चाहिए या खरीदना चाहिए, और साथ साथ माँ के ऊपर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। जब हम संतान की या विद्या की बात करते हैं तो जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थी विद्या के क्षेत्र में उन्नति करेंगे, विद्या के क्षेत्र में उनका अच्छा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि गुरु सीधे उनको लग्न पर बैठ करके, और गुरु सीधे 5वें घर को देखते हैं, तो पंचम घर को देखने के कारण वो विद्या में पूरी तरह सफल होंगे। उन्हें विदेश यदि वो जाना चाहते पढ़ने के लिए तो विदेश जा सकते हैं, और जो लोग सामान्य लोग हैं वो भी विदेश यात्रा कर सकते हैं। राहु आपको निश्चित रूप से विदेश यात्रा करवाएगा, और राहु विदेश यात्रा में आपको खर्च कराता है 12वें घर पर बैठ करके। तो जो विद्यार्थी नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, वो नौकरी के लिए जा सकते हैं, और जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वो लोग भी पढ़ने के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसमें इनको सफलता मिलेगी। रही 6वें स्थान की बात, जो रोग घर है, रोग घर में केतु बैठ करके बड़ी दुर्घटना को देता है। लोग इसको उस तरीके से लेते नहीं है, समझते नहीं है, कई तरह की बातें करते हैं। लेकिन यदि केतु बैठा हुआ है 6वें घर में और 6वें घर का स्वामी बैठा हुआ है 8वें घर में या जिस भी घर में, तो निश्चित रूप से घर में या मामा के यहाँ अग्निकांड को देता है।
और यह हड्डी से संबंधित, हमारे शरीर में हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है उसका आधिपत्य करता है केतु, और वहाँ आपको प्रॉब्लम देता है। हड्डी में टूट होती है, और ज़्यादातर देखा जाए तो दाहिने पैर में इसका आघात या इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए हमें रोग से संबंधित सतर्कता बरतनी चाहिए कि हमारे शरीर में कोई इस तरह का रोग विकार न होने पाए। और बुध आपका 8वें घर में है तो निश्चित रूप से आपको हो सकता है कि किडनी की प्रॉब्लम या किडनी की समस्या खड़ी करे, या इस तरह की समस्या केतु जो है हमें दे सकता है। अब आते हैं हम दाम्पत्य जीवन पर। तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है मेष राशि वालों का। मेष राशि वाले दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधे 7वें घर पर है, और राहु 12वें घर पर है, और शनि आय घर पर बैठ करके आय भी पर्याप्त देता है, और विदेश घूमने की भी अवसर प्राप्त होते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा। उसके बाद जब गुरु जो है वृष के होंगे तो थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब हम भाग्य की बात करते हैं, तो भाग्येश गुरु लग्न पर बैठ करके और सीधे अपने त्रिकोण पर बैठे हुए सूर्य और मंगल को देख रहा है, तो आपके भाग्य की पूर्णतः वृद्धि करता है। सूर्य बैठा हुआ है, मंगल है, गुरु उस घर का स्वामी है, और पूर्ण दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से अपने भाग्य घर को देख रहा है। तो कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही हमेशा फलीभूत होता है, व्यक्ति की विद्या और उसका पराक्रम। कभी ऐसा भी होता है कि वो बाद में मिले या कभी और मिले, लेकिन वो भाग्य के रूप में जब मिलता है तो बहुत ही आनंद और सुख प्रदान करता है। इस तरह से आपके भाग्य की वृद्धि निश्चित रूप से गुरु पूर्ण रूपेण करता है। आय के क्षेत्र में बैठा हुआ शनि आपको पूर्णतः आय देता है। यदि कोई धन आपका रुका हुआ है, वह भी शनि आपको प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ में हमें रहना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे सेवक गण हैं, सेवकों का ध्यान देने से शनि और भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने सेवकों को कभी भी असंतुष्ट ना करें, और निश्चित रूप से आपको शनि पूरा फल देगा, पूर्ण लाभ देगा। ऐसा भी संयोग बना सकता है कि कहीं किसी कमीशन के क्षेत्र में आपको कोई एजेंसी मिल सकती है, या कोई एजेंसी का काम आपका मिला हुआ है और भी बढ़ सकता है, और एजेंसी के क्षेत्र से, या आप पेट्रोल पंप के क्षेत्र में या पेट्रोलियम के क्षेत्र में नौकरी करने वाले पेट्रोलियम के क्षेत्र में जा सकते हैं, उधर से उनको विशेष लाभ मिल सकता है। आपको सतर्कता बरतनी है सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, और आपको अपने मकान और वाहन के क्षेत्र में आप उसका अच्छी तरह से शोधन करवा करके मकान यदि लेते हैं तो पूर्णतः अपने ज्योतिषी से सलाह ले, और कब हमें मकान लेना चाहिए, कब हमें वाहन लेना चाहिए, उसका क्या रंग होना चाहिए, उसकी क्या स्थिति, ये सब कुछ विचार करके और आपको वाहन और मकान के क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेना चाहिए। इतने ही समय में आपको सब कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं।